एंगल और आर्क का रिलेशन। जैसे ये वाला देखो, हाँ पहले अगर आपको ये एंगल दे दिया है कितने डिग्री का, 70 डिग्री, तो लिखना कैसे, पहले फॉर्मूला लिखना, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल इधर, आर्क उधर, आर्क कौन सा अंदर वाला, आर्क का नाम अपॉन 2, एंगल कैसा है आर्क के हाफ, और रीजन लिखना इंस्क्राइब एंगल 13, बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट करना, मान के चलो ये आर्क है कितने का, 100 का, मेजर ऑफ आर्क एक्स इक्वल टू 100 डिग्री, ये आर्क। तो आप क्या करोगे, इनमें से जिसकी वैल्यू पता है उसकी लिखो, एंगल नहीं पता लेकिन आर्क पता है कितना है, 100/2, यानी कितना हो गया 50, यानी एंगल एबीसी कितना डिग्री का हो गया, आर्क अगर 100 का है तो एंगल 50 का हाफ रहता है ना, ये होगी एक। और दूसरी टेक्निक, इफ अगर, ये पहला नंबर, अगर आपको एंगल पता हो तो इफ एंगल एबीसी 78 या 68 डिग्री का है, अपॉन 68 का है एंगल, अब क्या पूछा है आपको, आर्क, ठीक है ना। तो क्वेश्चन चेंज, लगे तो मैं फिर से फिगर बना के देता हूँ, ए बी सी, चलो शुरू करते हैं। हाँ यानी ये 68 डिग्री का है एंगल, और पूछा क्या है आर्क, तो ठीक है सॉल्यूशन, फार्मूला वही रहेगा, कुछ भी पूछो फार्मूला तो वही रहता है, यानी कैसा, एंगल का नाम इधर और आर्क का नाम उधर, मेजर ऑफ आर्क क्या नाम अपॉन रीजन इंस्क्राइब एंगल। अब बताओ एंगल पता है कि नहीं पता है, पता है, पहले पता नहीं था तो ऐसे लिखा था, अब आपको पता है कितना डिग्री का है, 68, और बताओ आर्क पता है क्या, नहीं, नहीं पता, तो ये जैसा है वैसा। अपॉन 2। यहाँ पे क्या होता है, आर्क पता था तो 100/2 कैलकुलेशन जल्दी हो गया, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है, अब अपॉन 2 कैसे करेंगे, इस 2 को यानी इस 2 ने डिवाइड किया ना, क्या करो मल्टीप्लाई, तो बचा कौन, मेजर ऑफ आर्क AC, ये तो अपनी जगह पे है, 2 ने डिवाइड किया ही करा क्या मल्टीप्लाई में, बताओ कितना हो गया 1 मेजर ऑफ आर्क एक्स, देयरफॉर लास्ट में थोड़ा सा आगे पीछे लिखना, मेजर ऑफ आर्क एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपने डिग्री का सिंबल नहीं दिया, ठीक है वो भी चल जाएगा, लेकिन जब आप आंसर एंडिंग की स्टेप में लिखते हो तो उसमें लेकिन दिखना ही चाहिए, अगर तुमने यहाँ पे डिग्री नहीं दिया तो मार्क कट जाएगा। बीच में भले तुम यहाँ पे डिग्री नहीं लिखते, 68 डिग्री नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन एंडिंग में लिखना ही है। तो बताओ फॉर्मूला तो दोनों बार एक ही लिखना है ना, ऐसे एंगल इधर आर्क उधर बाय 2, ये कंपल्सरी, बराबर। बस अब जो नहीं पता वो लिखो, आर्क पता है तो आर्क लिखो और एंगल पता है तो एंगल लिखो। अब बताओ एंगल 68 का है तो आर्क डबल हुआ, कितना 136 है ना, ये आधा रहता है ना तो ये डबल रहता है, ये 68 रहते 136, और ये अगर 58, ये 100 था तो ये कितना था 58। आधा। आपको एक एमसीक्यू आया था कि आप पूछते नहीं हो पेपर होने के बाद, आप डाउट सेशन कैसा, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, 2 सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, कैसे टच करते हैं, कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, और अगर इंटरनली टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कितनी, ये सब हम क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन होता है कि एग्जाम में आने के बाद फिर आपको आना चाहिए। बताओ ये एक्सटर्नल टच करते हैं, इंटरनल टच, बताओ कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी कॉमन, एक ही है, और दूसरी कोई निकाल सकते हो नहीं, ऐसी निकालोगे तो वो इसे टच करेगी, ऐसी निकालोगे तो वो इसकी टेंजेंट रहेंगी, लेकिन दूसरे को क्या रहेंगी, इंटरसेक्ट सेकंड बनेगी। ये जैसे कि इसकी टेंजेंट है छोटे वाले की, लेकिन बड़े वाले की क्या है सेकंड, तो वो नहीं, ये कॉमन टेंजेंट एक है। जब इंटरनली टच करते हैं, ऐसा एमसीक्यू है, इंटरनली टच करते हैं हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, तो ओनली 1, और जब एक्सटर्नल टच करते हैं तो आपने बहुत जगह 2 लिखा, हाँ
कितनी है? एक यहाँ से जाएंगे, है दोनों को टच कर रही है, और कहाँ से जाएंगे? नीचे से ऊपर से ये जाएंगे ना कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। कितने हो गई? 3 कॉमन डायमेंशंस। ठीक है, तब एक्सटर्नली टच करते तो 3 कॉमन डायमेंशंस है, इंटरनली करते तो ओनली 1। हाँ देखो, मैं डाउट सेशन इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं बता भी चुका आपको, लिए भी थे पहले, लेकिन आप बाद में पूछते ही नहीं। हाँ, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सब तो मेरे दिए रहते हैं ना, आपको पढ़ाए रहते हैं ना। एक भी क्वेश्चन में कौन, आप बताइए मुझे, जब 2 कॉर्ड इक्वल रहते हैं तो क्या होता है? रीजन क्या लिखते हैं? उल्टा, अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होते हैं, रीजन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। वैसे अगर 2 सेंट्रल एंगल इक्वल हुए तो उनके आर्क भी क्या होते हैं? इक्वल बाय द definition of measure of congruent angles। congruent angles, एंगल कॉन्ग्रुएंट इसलिए आर्क कॉन्ग्रुएंट, और आर्क कॉन्ग्रुएंट तो एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। हाँ, और बताओ, सेंट्रल एंगल और आर्क रीजन और ये इक्वल इंस्क्राइब एंगल कितना रहता है? हाफ। शुरू करें। देखो, इसमें आपको एंगल एल कितने डिग्री का दिया है? 30 डिग्री। और क्या दिया है? कॉर्ड LM कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड LN दिया है ना? कॉर्ड LM और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड LN, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है बोलते हैं। आप दिमाग लगाओ, कॉर्ड इक्वल होने से मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, और आपको बाकी सब आर्क पूछा है, यानी ये वाला आर्क कितने डिग्री का है? आर्क MN पूछा है, और कौन सा पूछा है? आर्क LN, यानी इधर वाला पूछा है ना? ये वाला भी पूछा है, एक ये वाला आर्क पूछा है, एक ये वाला पूछा है। मैं और पूछ सकता हूँ आपको, आर्क LMN बताओ, वो भी पूछ सकता हूँ। ठीक है ना, कोई भी पूछे तो बताओ। अभी कैसे शुरुआत करे, क्या करे, नेहा सांगू शकते एखादी गोष्ट जी तुला माहित आहे? हाँ बताओ, कौन सा एंगल? यल का पूरा नाम? MLN। बताओ, एंगल और आर्क का कुछ रिलेशन? ये एंगल कौन सा है? सेंट्रल है कि सर्कल वाला? सर्कल वाला, यानी इंस्क्राइब। कितना रहता है? मेजर ऑफ आर्क MN बाय 2। रीजन क्या लिखते हैं? हाँ, इंस्क्राइब एंगल। चलो अब बताओ, ओम कौन सी वैल्यू किस में क्या पुट करें? एंगल आर्क जो पता है बताओ। ये एंगल पता है क्या? आर्क पता है क्या? क्या पता है कि बोला? एंगल कितना है? एंगल LMN 38 LMN नहीं है वो, MLN। हाँ कितना है? 30। और ये पता है कि आपको? नहीं पता। फिर क्या करेंगे? कैसे निकालते हैं? अभी पढ़े ना? क्या करेंगे? 2 को डिवीजन में, इधर डिवीजन में था ना, इधर मल्टीप्लाई में, तो कितना हुआ? 136। कितना? 176। 136। 136 176 है ना? है 38 टू सा कितना था? 176। चलो बताओ, ये 38 है तो इसके डबल कौन हो गया? कितना हो गया? 76 कर लिया। अब आपने और एक चीज बताई थी सर, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट लिख दो ना पहले। कौन से कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है? कॉर्ड LM कॉन्ग्रुएंट और रीजन ये गिवन है रे, इसमें मत लिखना करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ऑलरेडी गिवन है। चलो बताओ, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ कौन से आर्क है? बताओ तुम प्रज्वल।
एम एल, हाँ असं म्हणायचं ना आर्क, ठीक है। तो मैं एल में लिखता हूँ ना, हाँ बताओ, दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट इसके उनके आर्क, ये वाला आर्क और ये आर्क एल एम और आर्क एल एम। अब इसके बाद क्या कर सकते, देखो आपको एक पता है कि ये 76 डिग्री का है, हाथ घुमा लो, झूला झूल रहे, कितने डिग्री का है? 76। अब ये और ये सेम है, लेकिन कितने के हैं? पता नहीं। प्रियांशु कुछ बताओ। यमन और यमन को प्लस एम एन और एल एम, और बस दोनों को ही, तीनों को प्लस करेंगे, हाँ। उसमें 360 बहुत सही बताया, अच्छा। लेकिन फिर इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे फिर? जैसे कि तूने बताया, बहुत अच्छा बताया, मेजर ऑफ आर्क एम एन, ठीक है। उसमें प्लस किया इन्होंने मेजर ऑफ आर्क एल एम, है ना, प्लस मेजर ऑफ आर एल एम। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, तीनों का एडिशन कितना होता है? रीजन क्या है? सिद्धांत, इसका कुछ रीजन भी लिखते हैं वेदांत, हाँ ऐसे क्या बताते बराबर आना चाहिए, मेजर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। लेकिन प्रियांश तुमने ये सही बताया, मतलब एम एन कितना है? 70, लेकिन हाँ 76 है ना, हाँ चलो। अब कृष्णा, अब कोई सगर, ये तो पता ही नहीं, लेकिन दोनों सेम है, 316 से 76 को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों की मिलेगी, एक एक की थोड़ी मिलेगी, दोनों को अलग अलग मिलके हो जाएगा। उनको हाफ बाय 2 करेंगे, किसको? दोनों की वैल्यू में से बाय 2 करेंगे, लेकिन फिर दोनों को नाम तो एल एम और एल एन दिखेगा ना, ये एल एम, ये एल एम, ये 76 उधर गया तो प्लस 76 का क्या होगा? -76, ठीक है ना, ये हो गया 284, ठीक है। फिर ये एल एम और एल एम ऐसा होगा, फिर नरेंद्र यश, सब दोनों का एक हाँ यश ने सही बताया, बहुत सही, वेरी गुड। देखो बस आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है? अगर सही दिशा में दौड़ो तो सही में काम करेगा। इसने सही बताया, दोनों को एक लेवल बोले, दोनों सेम है ना। मैं उस दिन भी तो बताया मैंने आपको, देखो मैं उस दिन भी बता चुका हूँ कि जब दोनों सेम है लेकिन पता नहीं कितने के, तो दोनों को क्या लेना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 डिग्री, 1 आवर, जो भी है, टाइम है तो, डिस्टेंस है, क्या क्या है तो बताओ, ये दोनों सेम है ना, लेकिन पता है क्या कितने के है? तो नहीं, तो दोनों को क्या लेना? x। बहुत ही अच्छा होता है, x डिग्री, एक डिग्री क्या नहीं, 1 किलोमीटर थोड़ी लिखेंगे, आर्क की डिग्री रहती है, तो दोनों आर्क कितने के हो गए? x डिग्री के। तो अब बताओ, और प्रियांशु ने ये सही बताया, फिर वैल्यू पुट करो, ये भी x और वो भी x, है ना, तो क्या हो गया? ये x 2x, और इसको उधर लेके जाओ, 60 माइनस 76 कितना हो गया? 284, x कितना हो गया? 284, यानी कितना? 142, x यानी कौन? LM और LN, x यानी यही दोनों ना, हाँ। फिर इसी लाइन को फिर से रिपीट लिखना, फिर इसी लाइन को लिखना बोला, देयरफॉर मेजर ऑफ आर एल एन इक्वल टू मेजर ऑफ आर एल एन इक्वल टू, अब x मत लिखना, कितना लिखना? 142 डिग्री। क्या होता है? ये है 142 डिग्री और ये भी कितना है? 142 डिग्री। अब उन्होंने आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? आर्क एम एन बताओ, वो भी हमने बताया। यस, एंगल क्या होता है? आर्क के हाफ, हाँ। इंस्क्राइब एंगल, एंगल, है ना। एंगल पता था 38, तो आर्क मिल गया, 2 इधर लाओ तो 76 मिल गया। फिर ये दोनों आर्क, ये पूछा था आर्क, हमने दोनों को क्या बताया? कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल, अरे रीजन नहीं लिखा रे, corresponding आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, बराबर है। हाँ, अब बताओ, दोनों आर्क इक्वल हो गए, फिर इसने बताया कि दोनों आर्क इक्वल है तो दोनों को क्या ले लो सर? x ले लो, अच्छी बात है, ठीक है ना।
अब x लिया तो अब तीनों की टोटल कितनी होती है 360। एक एक का सब मिला के x मिल गया ना, दोनों मिल गए। अब आप बताओ कि अब तो उन्होंने जो पूछा था सब आ गया अपने को, लेकिन मैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं, मैं बोलो आपको RMLN बताओ, RMLN तो क्या करोगी? ML और LM को ML add प्लस करें। LN 142 प्लस 142 ऐसे, ठीक है ना। अगर मैंने पूछा RLMN बताओ, LMN बताओ, तो LM प्लस MN है ना। तो होता क्या है, कोई भी जो जैसे अभी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया मिलजुल के सॉल्व किया, लेकिन आपने सबने अपना दिमाग लगाया और एक एक ने एक एक सही सही चीज बताई। लेकिन क्या होता है, हमें ये अकेले को करना है। अब अकेले को सब दिमाग लगा के करना है। अब इतना तो कंफर्म होता है ना कि अगर अपन सोचे पॉजिटिवली, उस पर गौर करें तो हमें आता है। हो सकता है कि आपको इतनी सारी चीजों